जय हिंद। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 9 विषय हिंदी पाठ नंबर 2 जिसका नाम है न्याय मंत्री। तो दोस्तों, जो धोरण 9 का हिंदी सब्जेक्ट का पाठ नंबर 2 जो दिया हुआ है न्याय मंत्री, उसी पाठ का जो दोस्तों स्वाध्याय के सारे प्रश्न हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों का हम संपूर्ण और सही सॉल्यूशन देखने वाले इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। आज का स्वाध्याय का सवाल नंबर 1 आपके सामने दिखी रहा। देखिए, सवाल नंबर 1 ये है कि प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 वाक्यों में लिखिए। उनमें पहला सवाल आपके सामने है, ये रहा। देखिए क्या सवाल है। सवाल है कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की। तो उनका आंसर आपके सामने रखते हैं। देखिए रहा आपके सामने आंसर। तो अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की क्या थी, उनको आवश्यकता थी। क्या थी? आवश्यकता थी। और न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया और घूमते घूमते ये ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल कैसा था? न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इसी साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। सम्राट अशोक कैसे हो गए? प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज कर ली। सवाल दूसरा आपके सामने ये रहा। क्या सवाल है? सवाल है कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया। तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने है। तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राष्ट्र मुद्रा भी दे दी। सवाल नंबर 3 है आपके सामने। देखिए क्या सवाल है, ये आपके सामने। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए। तो उनका आंसर भी आपके सामने रहा। देखिए सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इसी प्रकार न्यायमंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। अब देखते हैं सवाल नंबर 4, ये आपके सामने। न्यायमंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की। तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने ये रहा। देखिए क्या आंसर है। आंसर है कि सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्यायमंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्यायमंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवाया। क्या किया? मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्यायमंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। देखिए क्या सवाल है। न्यायमंत्री निरुत्तर क्यों हो गए। तो उनका आंसर भी आपके सामने ही रहा। देखिए क्या सवाल है, ये रहा आंसर। आंसर है कि शिशुपाल न्यायमंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को
पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की। क्या की? उनकी जय जयकार की। परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्यायमंत्री निरुत्तर हो गए। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा, मेन पॉइंट, यानी कि दूसरा सवाल क्या? निम्नलिखित प्रश्नों के एक उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो देखिए, ये रहा पहला सवाल। देखिए क्या सवाल है? सवाल है कि शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो उनका आंसर है, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। दूसरा सवाल, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। तीसरा सवाल, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। देखिए, और सवाल आगे का है, परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। अब देखते हैं सवाल आगे का। देखिए क्या सवाल है आपके सामने। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्यायमंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियों कैसे बदल गई? तो उनका आंसर भी आपके सामने है। तो शिशुपाल के न्यायमंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। सवाल आगे का, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई? तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर लिए। सवाल आगे का, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। सवाल आगे का, क्या सवाल है? न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने उसे राजमुद्रा दी, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, इनमें से चार ऑप्शन में इनमें से उनका आंसर है ये आपके सामने। यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। कौन से है? यह ऑप्शन ड सही आंसर हो जाएगा। यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों कहता है? तो वो आपको बताना है। देखिए आपके सामने सवाल है, ये रहा, यह मेरा सौभाग्य है। तो यह विधान शिशुपाल अपने द्वार आए परदेशी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है, इसलिए। दूसरा पॉइंट, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने। यह वाक्य परदेशी युवक यानी कि सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है, इसलिए। देखिए अगला सवाल, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। तो ये वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेशी नवयुवक उससे राज को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है, इसलिए। अगला सवाल, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? यह वाक्य न्यायमंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी, इसलिए। सवाल आगे का, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझे यह बोझ नहीं उठाना जाएगा, मुझसे यह बोझ नहीं उठा जाएगा। तो यह वाक्य न्यायमंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्यायमंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा, इसलिए। देखिए अगला सवाल, सोचकर बताइए। इसमें पहला है, आप न्यायमंत्री होते तो क्या करते?
उनका आंसर है मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। दूसरा पॉइंट, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? तो सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। अगला सवाल, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? तो शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाए। उसकी यह निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसे साहस की प्रशंसा की। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय शब्द लिखिए। तो देखिए कौन कौन से हैं। इरा, अतिथि तो मेहमान, सुगम तो सरल, कठिन मुश्किल, हैरान तो चकित, और निस्तब्धता क्या, निस्तब्धता तो शांति, निरुत्तर तो खामोश। और निम्नलिखित प्रश्न शब्दों के विरोधाभासी शब्द लिखिए। देखिए कौन कौन से हैं, ये रहे आपके सामने। परदेशी तो स्वदेशी, आदर अनादर, अपराधी निरपराधी, और सुप्रबंध तो कुप्रबंध। इस प्रकार हो जाएगा। देखिए आपके सामने, गिरफ्तार तो रिहा, अस्वीकार तो अस्वीकार, इस प्रकार हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इस वीडियो के सारे स्वाध्याय के प्रश्न और उनके उत्तर। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो उनको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।